अरे काका, आज इतना ज्यादा दूध डाल दिया। रख लो मैडम जी। पर काका, हम तो 2 किलो दूध लेते हैं ना, आज आपने ज्यादा डाल दिया। कोई बात नहीं मैडम जी, रख लो आप। मैं फालतू के पैसे नहीं लगा रहा, कल से नहीं आऊंगा ना, रख लो। कल से नहीं आओगे? पर क्यों, क्या हुआ? वो कुछ बात ही ऐसी है, रहने दो मैडम जी, बस पूछो। पर काका, आप इतने सालों से हमारे यहाँ दूध दे रहे हो, क्या हुआ, क्यों नहीं आओगे कल से? देखो मैडम जी, जब आप बोझ ही रहे तो मैं बताता हूँ। बिटिया की शादी के 10-12 दिन रह गई और लड़के वालों ने दहेज मांगा, दहेज। और दहेज में भी बड़ी गाड़ी मांगी है, वो 4 पहियों वाली। गाड़ी? कौन सी गाड़ी? वो स्विफ्ट। शिफ्ट? अब मेरी तो इतनी गुंजाइश है नहीं मैडम जी। अब ये 4-5 भैंस है, बहुत अच्छी भैंस है मेरे पास, सब उन्हीं का सहारा, भैंसों का ही दूध में गुजारा करता हूँ। अब मैडम जी, एक भैंस 1-1.5 लाख रुपए की मेरी, वो 3-4 भैंस बिक जाएंगी, तब कहीं गाड़ी का भर्त पूरा होगा। जब कहीं दहेज में गाड़ी दी जाएगी, सारी भैंस बिक जाएंगी और दूध बंद हो जाएगा, फिर मेरा कोई सहारा नहीं रहेगा। मैं कल से नहीं आऊँ, इसलिए कह रहा था। मैं चलता हूँ, राम राम। पर काका, वैसे तो मेरा बेटा छोटी मोटी नौकरी करता है, पर जितना हमसे हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। पर आप एक बार लड़के वालों से बात करके देखो, क्या पता वो आपकी बात समझे और मान जाए। तो मैडम जी, आप सही कह रही हो, लेकिन हम गरीब आदमी की सुनेगा कौन? लड़के वालों की चलती है ज्यादा। और जब आप कह रहे हो तो मैं तेरी काकी को लेकर एक बार जाकर देखता हूँ। वैसे मुझे विश्वास तो नहीं है, पर आप कह रही हो तो मैं एक बार हो आता हूँ। ठीक है मैडम, अच्छा दिन। राम राम। ये ले बेटा, दूध गरम कर ले। माँ, हाँ बेटा। आप काका से क्या बात कर रहे थे? बहुत टाइम हो गया आपको दूध लेने गए थे आप, और काका मुझे परेशान भी लग रहे थे। कोई बात हुई है क्या? हाँ बेटा, तेरे काका की बेटी की शादी है और लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं। दहेज? और दहेज में क्या मांग रहे हैं? शिफ्ट गाड़ी मांगी है उन्होंने। क्या गाड़ी? वो बेचारे तो दूध बेच के अपने घर का गुजारा करते हैं, वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? बेटा, मैं भी वही सोच रही हूँ कि वो इतने गरीब हैं और उनके सिवा उनके घर में कमाने वाला भी और कोई नहीं है, वो कैसे करेंगे ये सब। पर बेटा, मैंने उन्हें बोला है कि वो लड़के वालों से बात करके देखें, क्या पता वो मान जाए और बिना दहेज के ही शादी कर ले। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, और हो सकता है वो मान जाए। हाँ बेटा, पर बेटा, मैं उनकी मदद करने के लिए सोच रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उनकी मदद कैसे करूं। मम्मी, हम एक काम कर सकते हैं। मेरे पास ना मेरी कुछ सेविंग्स पड़ी हुई हैं, और कुछ आपके पास भी होंगी। बाकी मैं इनसे बात करके देखती हूँ एक बार, और आप पापा जी से बात करके देखिए, क्या पता वो भी हमारी हेल्प कर दें। कुछ पैसे तो इकट्ठे हो ही जाएंगे हमारे पास, तो वो पैसे हम काका को दे देंगे, उनकी थोड़ी बहुत तो हेल्प हो जाएगी ना इससे। ठीक है बेटा। माँ, मुझसे इतने पैसों का अरेंजमेंट हो पाया। आपको क्या लगता है, इतने से पैसों से उनकी कोई हेल्प हो पाएगी? बेटा, होगा तो कुछ भी नहीं, पर उनकी कुछ ना कुछ मदद तो हो ही जाएगी। आपको क्या लगता है, काका आ जाएंगे? पता नहीं बेटा, देखते हैं। माँ, लगता है काका आ गए, मैं देख के आती हूँ। भाभी जी, आपकी ना पानी की टंकी भर गई है, तो अपनी मोटर बंद कर लो। जी। अब तो मुझे लगता नहीं है कि काका आ जाएंगे। अब तो मुझे लगता नहीं है कि काका आ जाएंगे। हाँ बेटा, अब तो मुझे भी ऐसा ही लगता है
कि वो नहीं आएंगे। तू रहने दे बेटा, मैं देखती हूँ, शायद अखबार वाला होगा। जी। अरे काका आप? हाँ मैं, वो मैडम जी जैसे आपने कहा हमने ऐसे ही किया। मैं तेरी काकी को लेकर गया लड़के वालों के वहाँ, बोले कि ऐसे ऐसे बात है। उन्हें नहीं नहीं नहीं, हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें तो आपकी लड़की चाहिए। आपकी की लड़की के संस्कार बहुत अच्छे हैं, आपकी लड़की बहुत अच्छी लगती है हमको, बस हमें लड़की चाहिए आपकी, हमें कुछ नहीं चाहिए, बेफिक्र रहो, कोई दहेज नहीं है। मैं तो खुश हो गया मैडम जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लड़के वाले मान गए और वो बिना दहेज के ही शादी कर रहे हैं। और हाँ, पूरा परिवार हमारी तरफ से बच्चे की शादी में सारा परिवार आना है। मैं अकेला हूँ ना, भाग दौड़ ज्यादा हो रही है, मेरे पे नहीं आया जाएगा, कम फैल रहा ज्यादा, जल्दी आना। हाँ काका, हम जरूर आएंगे। जरूर आना। मम्मी ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब काका की बेटी की शादी बिना किसी दहेज के हो जाएगी। हाँ बेटा, तेरे काका की बेटी की शादी तो बिना दहेज के हो जाएगी, पर अभी भी न जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनकी शादी बिना दहेज के नहीं हो पाती। पता नहीं ये दहेज प्रथा कब खत्म होगी। मम्मी इन पैसों का क्या करना है अब? इन पैसों को हम उनकी बेटी के कन्यादान में दे देंगे।